अस्सलामुअलैकुम। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी NTDC में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप कोई भी प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या उसके अलावा अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या अगर आपने BA BCom भी अगर किया हुआ है तभी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने किस तरीके से इनके एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिलअप करना है और आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ पोस्ट की बात कीजिए तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो कि 16वें स्केल की जॉब है। क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो अगर आपने BA BSc सेकंड डिवीजन से किया हुआ है विद B.Ed, ठीक है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से सूबे वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं? डिसेबल कोटा की 1 सीट है, ओपन मेरिट पर 4, पंजाब ओपन मेरिट पर 1, पंजाब वुमेंस के लिए 3, पंजाब माइनॉरिटीज़ की 1 सीट है, सिंध रूरल की ओपन मेरिट पर 4, सिंध अर्बन वुमेंस के लिए 1 और सिंध अर्बन वुमेंस की 1, ठीक है। KPK की ओपन मेरिट पर 5 है, KPK वुमेंस कोटा की 1, बलूचिस्तान की ओपन पर 2 सीट्स और एक्सफाडा की ओपन पर 1, रोज़ा जम्मू कश्मीर की ओपन पर 1 सीट है, ठीक है। एज लिमिट की बात कीजिए तो 18 से 30 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नंबर 2 पर ऑडिट असिस्टेंट की जॉब है जो कि 15वें स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत BA BA या BSc अगर आपने किया हुआ है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपने वीडियो को पॉज करके देख लेना है कि कौन कौन से सूबे वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे आ रहा है ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर जो कि 14वें स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास होने चाहिए आप, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 3 इयर्स पोस्ट मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा। आपके पास डिप्लोमा भी ऑटो टेक्नोलॉजी का फ्रॉम एनी पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो कि रिकग्नाइज्ड होना चाहिए किसी भी इदारे से। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है जूनियर क्लर्क की जॉब है जो कि अकाउंटेंट की जो कि 11वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए तालीमी काबिलियत की अगर बात की जाए तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जबकि टाइपिंग स्पीड है 40 WMP टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। उसके साथ आपके पास 3 महीने का MS ऑफिस का भी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। यहाँ से आपने अपने प्रोविंस को देख लेना, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है जूनियर क्लर्क की जॉब है जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट बेस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास B कैटेगरी भी आ चुकी है। हमारे पास जॉब्स थी ये A कैटेगरी की थी, एक A कैटेगरी की थी और जो हमारे पास नंबर से और बाकी जॉब्स है फॉर एग्जांपल असिस्टेंट एडमिन की जो कि 15वें स्केल की जॉब है। इसके अलावा हमारे पास जो है सीनियर स्टोर कीपर की जॉब जो कि 15वें स्केल की जॉब है, जूनियर स्टोर कीपर जो कि 14वें स्केल की जॉब है। आप तालीमी कायदा देख ले BA BSc BA हो, BA BSc हो। अगर आपने सब इंजीनियर सिविल के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का मैट्रिक के बाद डिप्लोमा हो बस। जो अगर आप सीनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो जो कि 13वें स्केल की जॉब है, तालीमी काबिलियत BA BSc होनी चाहिए या 2 साल की आपके पास डिग्री हो इंटरमीडिएट की, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है जूनियर क्लर्क जो कि एडमिन जो कि 11वीं स्केल की जॉब है। यहाँ से आपने देख लेना है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लाजमी से इस चीज़ को लाजमी देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास सारे डिटेल रीजन सर्कल डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉर विच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू दी अप्लाई, ठीक है। हैदराबाद रीजन वाले ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध में जो भी हैदराबाद रीजन में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हैदराबाद जितने भी सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। गिद्धू सर्कल में हमारे पास देख लें तो हमारे पास कश्मीर, शेखापुरा, लाड़काना, घोड़गी, सक्कर, जयपुराबाद, खैरपुर, कंबर, चिदातकोट आ रहा है, ठीक है। फिर जामशोर सर्कल में आप देख लीजिएगा जामशोर और हैदराबाद, मटियारी, बदीन, टंडो, अलायार, कराची वेस्ट, मलिर, दैदू, थरपारकर, उमरकोट, टंडो, मोहम्मद खान, मीरपुर खास, ठट्ठा, नेशोर अफरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, नवाबशहर, मलिर, कराची। उसी तरीके से हमारे पास इस्लामाबाद रीजन, पेशावर रीजन, कुवैत, लाहौर रीजन, फिर फैसलाबाद रीजन सर्कल आ रहा है, मुल्तान रीजन सर्कल आ रहा है, फिर कोटा रीजन सर्कल। फिर हमारे पास इसी तरीके से आ रहे हैं, आपने अपना रीजन देखते जाना, ठीक है। और हमारे पास इंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल, अच्छा यहाँ पे हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि फोटोकॉपीज ऑफ द एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंस नॉट बी रिक्वायर्ड एट एनी स्टेज, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी 4 कैटेगरी A और कैटेगरी B, ठीक है, अगर आप कोई भी मतलब पोस्ट नंबर 1 से अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसकी 650 रुपये फ़ीस है, और अगर आप SR नंबर 1 to 5 6 तक MD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं जो मतलब फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 2 to 5 जो हमारे पास A कैटेगरी में आ रहा है उसकी जो फ़ीस है वो 575 रुपये है। और B कैटेगरी मतलब हमारे पास यहाँ पे जो शो रही है B यहाँ से लेके जो कि हमारे पास 15वें स्केल के से लेके 5वें स्केल तक है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 130 जिसकी फ़ीस है 575 रुपये, ठीक है।
इसके लिए हमारे पास यहाँ पे आपने बाकी सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस को देख लेना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाउ टू अप्लाई, ठीक है। और यहाँ जो ये आपने सब रिक्वेस्ट यहाँ से आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिए, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 to 5 पोजीशन मतलब फॉर सीरियल ए में से 1 से 5 पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, और बी कैटेगरी में 1 to 7 और 9 और 11 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और उसके साथ आपने प्रीसेट एप्लीकेशन फॉर्म को एट द एंड डाउनलोड कर लेना, जो कि अवेलेबल होगा एड्रेस की वेबसाइट पे। आपने चलान की फ़ी पे करनी है और आपने अब डॉक्यूमेंट्स के अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स कर देना आपने थ्रू कोरियर और पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू आपने भेज देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो कि हमारे पास बी कैटेगरी में आ रही है, पोस्ट नंबर 8, 12, 10 एंड 13 के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, आपने सिंपली इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है एनटीएस की वेबसाइट पे। दी एप्लीकेशन ऑन प्रीसेट अलॉन्ग विद आपने ओरिजिनल बैंक की डिपॉजिट स्लिप, उसके साथ आपने अटेस्टेड कॉपी ऑफ द CNI 2 तस्वीरें आपने मस्ट भी आपने उनको भेज देना है। कौन सी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मस्ट बी रीच द फॉलोइंग एड्रेस, ठीक है। कौन से एड्रेस पे है ये वाले एड्रेस पे आपने इनको भेज देना है। एड्रेस एप्लीकेशन फॉर्म में भी मेंशन होगा, जो कि भी मैं आपको बताऊँगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कीजिए तो हमारे पास जुम्मा 7/2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिलअप कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाए और आपने लिख देना NTS, ठीक है। आप जैसे ये लिख देंगे तो हमारे पास इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली ओपन एप्लीकेशंस पे आ जाना, ठीक है। जैसे आप ओपन एप्लीकेशंस पे आएंगे तो हमारे पास नोट पे इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे साफ साफ लिखा हुआ है कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी LTD लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑनलाइन, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7 जून 2024 है। आपने सिंपली डिटेल पर दबा दें। जैसे ही आप डिटेल पर दबाएंगे तो हमारे पास इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा करियर अपॉर्चुनिटीज़ का। सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना। आपने क्लिक हेयर पे दबाएंगे तो यहाँ से आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको भी अच्छे तरीके से रीड करके बताई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आपने सिंपली क्लिक हेयर के बटन पर दबा देंगे। क्लिक हेयर पर दबाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो भी जॉब्स ऑनलाइन अप्लाई के लिए हमारे पास सारी यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल अप्लाई करना चाह रहा हूँ जूनियर क्लर्क अकाउंटेंट, जो कि 11वीं स्केल की जॉब है। मैं आपने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पर दबा दें। अप्लाई नाउ को आप जिस बटन पर दबाएंगे तो अगर आपका NTS का अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे मुकम्मल नाम, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन आपने अपना पढ़ने आपकी नेशनलिटी कौन सी आप वो एंटर कर दें। फिर आप कौन सा आपका CNIC नंबर है आप वो एंटर कर दें। देन उसके बाद आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आपके पास OPD कोड आ जाएगा। आपने जल्द से जल्द OPD कोड वेरीफाइड करना है। और इसी के साथ साथ आप अपना ईमेल एड्रेस भी एंटर करेंगे और उस पर भी आपने अपना OPD कोड जल्द से जल्द वेरीफाइड करना है। देन उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, जो कि छोटी ABC और बड़ी ABC होना चाहिए। देन आपने टर्म एंड कंडीशंस पर दबाने के बाद आपने सिंपली साइन अप पे दबा देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली साइन इन पे आ जाएंगे। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर और आपने अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके बाद सिंपली आपने लॉगिन कर देना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट करनी है, ठीक है। हम आपने सिंपली प्रोफाइल व्यू पे आएंगे। जैसे आप प्रोफाइल व्यू पे आएंगे तो मेरी जो प्रोफाइल है वो सिर्फ 55% तक कंप्लीट है। यहाँ पे आपने अपने कम से कम 100% तक क्लास में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी आप किसी भी NTS की जॉब के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी जॉब्स अब अनाउंसमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ NTS के थ्रू, तो आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है उसकी हमने अलग से वीडियो बना दी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप सबको उस वीडियो को फॉलो करते जाए और आप स्पेसिफिक किसी भी जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ऑनलाइन अप्लाई का भी प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है ये वाली जॉब्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। आपने सिंपली क्लिक हेयर पे दबा देंगे। जैसे आप क्लिक हेयर पे दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा इनका, ठीक है। ये इनका सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करके आपने इनको भेज देना है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं 2 व्हील ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जो कि 7वीं स्केल की जॉब है, जिसकी फ़ीस 575 रुपये, ठीक है। उसके अलावा आपने कौन सी बैंक में करना है तो आपने उस बैंक का नाम और ब्रांच कोड, और उसके बाद ये इनका सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने इसे फिलअप कर लेना है। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद आपने आपके पास जो भी डिज़ायर्ड सिटी सेक्टर है आपने वो इंटर कर देना है। फिर आपने अपनी अकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। सबसे पहले प्राइमरी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट। फिर इसके अलावा अगर आपके कोई भी मतलब NTDC का अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय वगैरह है तो ठीक है, अगर आपके खानदान में से नहीं है तो आप इसे छोड़ दें। फिर अंडरटेकिंग आपने अंडरटेकिंग को देख लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने वेरीफाइड करके और आपने अपना कोड, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे आ जाए ओकाड़ा 226 है,
तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है डिस्ट्रिक्ट कोड, मैं लिख दूंगा 226 ओकाड़ा। यहाँ पे आगे लिख दूंगा मैं ओकाड़ा, प्रोविंस का भी नाम लिख दूंगा जो कि मेरे पास ओकाड़ा में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको भी फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपली इनका चलान पे कर देना, जो कि एचबीएल की बैंक में होना चाहिए। चलान भी आपने अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करते जानिए और आपका चलान भी इजीली पे हो जाएगा। तो ये इनका सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस था, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस था, जो कि हमने आप सबको डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।